हेलो एवरीवन। ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया। आई थिंक अभी आप जग रहे होंगे, तो इसलिए बात आपसे की जा सकती है। 28 फरवरी को यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। अब इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ, जिनका हुआ वो तो मेंस में लग गए हैं, बट जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ये क्वेश्चन है कि वो अभी फिर क्या कर रहे हैं। जिन लोगों ने आर का फॉर्म फिल कर रखा है, तो क्या आप आर की तरफ मूव कर गए? अगर आपने आर का फॉर्म फिल नहीं कर रखा था, ड्यू टू एनी रीज़न आप उसको नहीं फिल कर पाए थे और आपका एग्ज़ाम आर का नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि इधर 6-7 महीने आपके पास कोई एग्ज़ाम नहीं है। अगला जो एग्ज़ाम होगा वो यूपी पीसीएस 2025 ही होगा मेजर, अगर देखा जाए। अगर आपका पीईओ या पीसीएस जे टाइप का कोई एग्ज़ाम नहीं है तो मतलब वैसे भी नहीं है। असिस्टेंट इंजीनियर के और पेपर ऐसा है जो कि लगा हुआ है अप्रैल में, बाकी कोई और पेपर नहीं है। तो आप यूपी पीसीएस 2025 देने वाले हैं या फिर आप देने वाले नहीं हैं? 28 फरवरी से 11 मार्च हो गई है, 11 दिन बेसिकली पूरे निकल चुके हैं। अभी तक आपने ये एनालाइज़ कर लिया होगा कि आपकी क्या गलतियाँ थी, क्या आपकी मिस्टेक्स रही हैं, क्या आपकी कमियाँ रही हैं कि इस वजह से आपका नहीं हुआ। नहीं किया है तो 2-3 दिन में कर लीजिए। छुट्टी वगैरह भी रहेंगी होली की, बट होली के बाद से आपको हर हालत में लगना पड़ेगा किसी न किसी एग्ज़ाम की तरफ। अगर आपको अगले 1-1.5 साल में अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को स्टेबल करना है तो अभी आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। जिनका आर लगा हुआ है वो इस एग्ज़ाम को कितना सीरियसली ले रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। जिनका यूपी पीसीएस के प्री में हो गया है 2024 में, वो मेंस को आर की प्रिपरेशन के साथ में कैसे मैनेज करें, उसको मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा। उसको लेकर के भी काफ़ी बच्चों को आ रहा था। जिन बच्चों का हुआ है प्री में, वो उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आर पर आप उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और मेंस लिखने का मौका मिला है तो वो अपने आप में ये एक बहुत एक्साइटेड मोमेंट होता है, काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। तो अब इंसान मेंस में लगा हुआ है, लेकिन आर एक एम था, क्योंकि पहले तो इतना कुछ क्लैरिटी थी नहीं कि यूपी पीसीएस हो ही जाएगा। हो गया है बाई गॉड ग्रेस। तो इसलिए आर को लेकर के अब उन्हें थोड़ी चिंता हो रही है कि कैसे उधर भी हम अपना एक सेफ स्पॉट बना रखें, उधर भी हमारा हो जाए और मेंस भी हो जाए। तो उसके बारे में अलग बात कर लेंगे। बट जिन लोगों का नहीं हुआ है, उन्होंने जितना भी शोक मनाना था, जितना भी दुख मनाना था, जितना भी वो डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, उन्होंने कर लिया। 10-11 दिन हो चुके हैं। अब आप ये डिसाइड करिए कि आपको फर्दर यूपी पीसीएस 2025 देना है या नहीं देना है, या फिर आपको आगे क्या करना है। यूपी पीसीएस 2025 अगर आपको देना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एग्ज़ाम आपका 12 अक्टूबर को लगा हुआ है 2025 का, उसके 3 महीने पहले आप प्री की तैयारी करेंगे। कम से कम 3 महीने तो आप प्री को देंगे ही। प्री इतना डाइसी है, अब ईजी तो रह नहीं गया यूपी पीसीएस 2024 का प्री, 25 का प्री। तो इसलिए 3 महीने आप प्री को देंगे, उसके पहले का जितना टाइम है वो आपको मेंस को डेडिकेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर आप 2-3 दिन में भी फिगर आउट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है आपको यूपी पीसीएस 2025 देना है, तो आपको होली के बाद हर हालत में पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी और लगना पड़ेगा। और आपको मेंस में ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी। जो पेपर 1 से लेकर के 6 तक आपके जीएस के पेपर हैं, देन उसके बाद में हिंदी और ऐसे का पेपर जो आपको देखने को मिल रहा है। तो 8 पेपर आपको तैयार करने हैं अगर आपने अभी तक कुछ तैयार नहीं किया है। और 16 मार्च से अगर आप बेसिकली तैयारी करने बैठते हो, 16 या 17 मार्च से, तो 16-17 मार्च से आपका अप्रैल, मई, जून और बेसिकली जुलाई के आप कह सकते हो 10 दिन, ये आप इतने टाइम में मेंस की तैयारी कर सकते हो। देन उसके बाद में आपको 3 महीने प्री को डेडिकेट करने पड़ेंगे। तो इस तरीके का जो एक रोड मैप है वो आपको दिमाग में रखना चाहिए अगर आप सिंसियर हो तो। अगर आपने यहाँ से 1 महीना और निकाल दिया तो ध्यान रखना, प्री का पेपर तो आपको अभी पास नहीं आ रहा है, तो आपके पास बहुत समय है अगर आप प्री को सिर्फ ध्यान में रखे हुए हो। लेकिन अगर यूपी पीसीएस 2025 आपका एम है और आप अगले 1-1.5 महीने पढ़ाई नहीं करते हो, तो आपका मेंस का लॉस होगा जिसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो एक दिन आप वेस्ट करोगे यहाँ से, वो आपकी मेंस की पढ़ाई का लॉस करने वाला है। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद टाइम वेस्ट कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। हाँ, अगर आपको यूपी पीसीएस 2025 नहीं देना है, आपका आर सिर्फ है, आपको वो देना है, या आपका आर भी नहीं है, आपको कोई और एग्ज़ाम देना है, जूनियर असिस्टेंट या जो भी एसएससी वगैरह के होते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको देना है यूपी पीसीएस तो आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ये एक बहुत रियल चीज़ है जो आपको यहाँ से समझनी है, क्योंकि 10 दिन आप ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हो। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन से सोर्सेज थे जहाँ से आप और चीज़ें करनी चाहिए आपको, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी। लेकिन अब ये समय है बाउंस बैक करने का। उन लोगों के लिए ये चीज़ है जो सिंसियर तो हैं बट उनका किसी वजह से हुआ नहीं, और वो अब डिसअपॉइंटेड थे अपने रिजल्ट को लेकर के। यहाँ से आपको गियरअप करना पड़ेगा। 2-3 दिन होली की छुट्टी है। आई एम श्योर जो लोग बाहर थे अपने घर से, वो घर वगैरह गए होंगे या जाने वाले होंगे 1-2 दिन में। आप 2-3 दिन में टाइम ले लो, आपके पास ये एक अभी एक मौका है, बट इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आपको इस समय को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तो इस बात को एक बार ध्यान देना, प्लान कर लो, देख लो। कम से कम आपको अपना पता होना चाहिए कि अगले 3-4 महीनों में, 5 महीने में आप क्या पढ़ने वाले हो और किस तरह से करने वाले हो। फिर जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए फिर बात की जाएगी कि यूपी पीसीएस 2025 को कैसे टारगेट करना है। लेकिन ये बहुत मेन चीज़ है जो आपको देखनी है, तो इसको देख लेना।